हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज नंबर 13.3, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of the cylinder of the radius 6 centimeter। कि हमारे पास में एक मेटेलिक स्फेयर है, मेटेलिक यानी जो धातु का बना हुआ स्फेयर है, उसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उससे एक सिलेंडर बना दिया। तो जिस सिलेंडर को हमने बनाया उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर की, हमसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें उस सिलेंडर की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। एक हमारे पास में स्फेयर था, ये मेटेलिक स्फेयर हो गया, जिसकी रेडियस है हमारे पास में 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको आपने क्या करा, मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में इससे बनाया एक सिलेंडर, और सिलेंडर की रेडियस हमें दी गई 6 सेंटीमीटर की। तो हमसे पूछ रहा है ये इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, h। तो देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये कैसे पता लगेगा कि इसमें काम क्या करना है। तो वर्ड याद रखिए, अगर कभी भी मेल्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, मेल्टेड हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आपका पेपर में आपको दिखाई देता है क्वेश्चन के दौरान, तो याद रखना हमेशा आप किसको लगाएंगे, वॉल्यूम पे काम करेंगे इसके। ठीक है, तो हमेशा आपको वॉल्यूम लगाना है, जिससे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में है रेडियस ऑफ स्फेयर is equal to 4.2 centimeter and radius of cylinder that is equal to 6 सेंटीमीटर। हमेशा गिवन पहले लिखें उसके बाद आगे चलें। अगर गिवन नहीं लिखोगे तो वहीं पे नंबर आपके कट जाएंगे, 1 या 2 मार्क्स कट जाते हैं। स्टेप मार्किंग होती है पेपर के अंदर मैथ में, और जैसे फिजिक्स या साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो क्या आ जाएगा यहां से, लेट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमने मान ली कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट को हमने h लेट कर लिया। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहां पर देखिए जो हमारे पास में स्फेयर था, हमने स्फेयर को एग्जैक्टली मेल्ट करा, मेल्ट करके उससे क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। अब जितना वॉल्यूम इसका रहा होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि हमने मेटल को ना तो बढ़ाया है ना घटाया है, जितनी थी उतनी ही पिघलाकर उसको एक शेप दे दी सिलेंडर की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो पाई कितने, तो पाई कैंसिल ही हो गया यहाँ पे। आर की वैल्यू है सिलेंडर में 6 इंटू 6, इंटू में एच हमें फाइंड करना है 4/3 इंटू आर क्यूब, वो है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। सो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, एच निकालना है तो एच को यही ड्रॉप कर दीजिए। 4/3 इंटू 4.2 अपॉन में 6, 4.2 अपॉन में 6 इंटू 4.2। देखिए दोनों 6 को हम कहाँ ले गए, इसके डिनोमिनेटर में। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0.7, इसको कैंसिल करिए 0.7, ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 1.4 मिलेगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, h। अब देखिए अगर मैं इसको 2 दे दूं तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो तीनों की जब आप गुना करोगे, जब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे, तो आपको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 3 स्फीयर दिए गए हैं यहाँ पर, जिनकी अलग अलग रेडियस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। और तीनों को मेल्ट करने से हमने एक बड़ा सा स्फीयर बनाया। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो नया हमारे पास स्फीयर आया उसकी हमें रेडियस बतानी है।
तो देखिए किस तरीके से, एक ये हो गया, एक उससे थोड़ा सा बड़ा, एक उससे बड़ा, ठीक है। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इसको करा मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस हमने लेट कर ली कि आर है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहां पे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, या रिजल्टिंग स्फीयर भी आप डाल सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, ठीक है। इन तीनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको माना R1, इसकी रेडियस को माना R2 और इसकी रेडियस मान ली R3। सो R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या आ रहा है, 4/3 पाई सभी में कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाला, 4/3 पाई बचा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल। सो R क्यूब विच इज इक्वल टू, अब R1 कितना है हमारा 6, तो 6 की क्यूब प्लस R2 हमारे पास में 8 की क्यूब प्लस R3 हमारा 10 की क्यूब। तो 6 की क्यूब होती है 216 यानी 216 प्लस 8 की आप क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 512 और 10 की निकालोगे तो 1000। तो सबको हमने ऐड किया, R क्यूब विच इज इक्वल टू, आप सबको ऐड करिए, देखिए क्या आएगा, 2 और 6 8, 1 और 1 2, अब यहां से 5 और 2 7 एंड 1 का 1, तो 17 28। सो आर क्यूब हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, आर क्यूब इक्वल टू 1728, जो कि हमारा क्या होता है, आर क्यूब इक्वल टू 12 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले के। ओके, सो आई होप सो आपने उतार लिया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन का। So, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कहता है, अ 20 मीटर डीप वेल with a diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter। हमारे पास देखिए क्या दिया है, एक कुआं है, ठीक है। मान लीजिए एक कुआं दे रखा है हमें यहाँ पर ये, अब ये कुआं जो है वो 20 मीटर डीप है, यानी कि इसकी जो ये हाइट है ये है 20 मीटर और इसका डायमीटर हमें दिया है 7 मीटर का, तो ये हो गया डायमीटर 7 मीटर। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो डायमीटर ऑफ वेल, वेल यानी कुआं, विच इज इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस ऑफ वेल जो कि डायमीटर बाय 2 होती है, तो 7/2 मीटर, एंड डीपनेस कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, डेप्थ ऑफ वेल। अब डेप्थ काम करेगी हाइट का, अगर आप देखिए किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो ऊंचाई लगती है, और जब उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं तो वो गहराई लगती है। तो गहराई को डीप डेप्थ कह देते हैं और नीचे से ऊपर देखने पर हाइट कह देते हैं। तो बात तो वही रहेगी, ये तो वो हाइट की तरह ही करेगा, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। अब इसने क्या करा कि इस कुएं को खोदा और खोद के जो मट्टी निकली वो उसके चारों तरफ ये फैला दी, और फैलाई है तो इसने किस शेप में फैलाई है, इसको रेक्टेंगल शेप में इसने बोला हुआ है, या कह लो कि क्यूबॉइड शेप में फैला दी है। चबूतरे देखे ना हमारी जैसे स्लिप पे पड़ जाती हैं, उसी तरीके से इन्होंने क्या करा, इस मट्टी को निकालकर इसके चारों तरफ ऐसे फैला दिया। तो इसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है। सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल टू 22 मीटर
एंड ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल टू 14 मीटर। हमसे कह रहा है इसकी हाइट बताइए, हाइट कितनी होगी। सो लेट एच बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है ना, जितना हमारे पास में क्या होगा, जितनी भी मट्टी निकली होगी वो सारी कहां से निकली है, कुएं से ही तो निकाली हमने। अब कुएं से जितनी मट्टी निकालेंगे, जितना वॉल्यूम उस मट्टी का होगा उतना ही वॉल्यूम इसके चारों तरफ फैलाया हुआ मट्टी का होगा, नॉर्मल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास हो गया L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ वेल हो गया पाई आर स्क्वायर एच। सो हमारी वैल्यू क्या क्या है, एल की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है हमारे पास में 22, बी है 14, और हाइट जो हमें दे रखी है इसकी वो हमें फाइंड आउट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, और हाइट है हमारी 20। तो जो जो कैंसिल हो रहा है, देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, इस वाले 7 से एक 7 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सो हाइट इज इक्वल टू क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, 20 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2, और ये वाला 2 भी आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आया 10, यहाँ से काटा तो 5, और इसको काटेंगे तो हमें मिला 2.5 सेंटीमीटर मीटर का। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में क्या कहता है हमसे, अगले क्वेश्चन में कहता है ये, अ वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है, फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये कुआं है हमारे पास में। अब इसको जो है, इसका डायमीटर दिया गया हमें 3 मीटर का, और इसकी जो डिगिंग करी गई है अब की यानी कि मट्टी जो खोद कर निकाली गई है वो है 14 मीटर डीप, 14 मीटर। ठीक है, आगे कहता है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। यानी कि सर्कुलर रिंग है तो अब क्या कुछ इस तरीके की शेप बनाएगा, ये आपकी हो गई सर्कुलर रिंग, जिसकी विड्थ है 4 मीटर। विड्थ देखिए यहां से यहां तक तो ये सेंटर में है ही, ये 4 मीटर की विड्थ इसने दे रखी है। आगे कहता है हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट का मतलब भी चबूतरा ही होता है, प्लेटफॉर्म आप बोलते हो उसको भी चबूतरा ही कहते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना, तो फोर्थ में जो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। हाइट ऑफ वेल या डेप्थ कह लो, डेप्थ ऑफ वेल इट बिहेव लाइक द हाइट, तो हमने इसको h मान लिया, विच इज इक्वल टू 14 मीटर। डायमीटर ऑफ वेल कितना है, डायमीटर ऑफ वेल विच इज इक्वल टू 3 मीटर। सो रेडियस यहां से आ जाएगी हमारे पास में, रेडियस ऑफ वेल विच इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, ना तो हमें इसकी हाइट पता है, जो हमने चबूतरा बनाया है ये, ना तो हमें इसकी हाइट पता है, ना ही हमें रेडियस भी पता है अभी इसकी। तो पहले इसकी लेट कर लेते हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट यानी चबूतरा। ठीक है, तो हमने इसकी एच मान ली, इसकी रेडियस क्या दे रखी है, तो रेडियस देखिए क्या बनेगी इसकी, रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट। देखिए ये जो है हमारे पास में यहां से यहां तक की जो लेंथ दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, इसकी विड्थ को 4 मीटर की, और सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, वो है 3/2। भाई सेंटर से वेल तक की रेडियस कितनी है, यहां तक की, वो है 3/2, और जो हमारे पास में विड्थ दे रखी है वो है 4 मीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सेंटर से इसकी रेडियस भी मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 4 8 3 11 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ
एम्बैकमेंट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। अब देखिए एम्बैकमेंट में जो मट्टी फैलाई गई है वो इतने एरिया में है, अंदर वाले एरिया में तो फैलाई नहीं गई मट्टी। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या हो जाएगा, 4/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ, या इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच ले लेते हैं, प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इससे माइनस, क्या कर रहा है यार। तो देखिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा एम्बैकमेंट का, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये जो एम्बैकमेंट है इसकी रेडियस ये वाली, यहां पर आपने कोई भी मट्टी नहीं फैलाई है, मट्टी तो बाहर फैलाई है, तो बाहर वाले का एरिया हम लेंगे, पर लेकिन देखिए रेडियस ये वाली, ये रेडियस तो हमने सेंटर से लिया ना, मतलब ये वाला एरिया भी इसमें कवर हो गया, ठीक है ना। अब ये एरिया जो है हमारा, क्योंकि इसको तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला एरिया क्या करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या ले लिया हमने, यहाँ से लिया पाई और एच ले लिया कॉमन, यहाँ से क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई, आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यहाँ से आर दे रखा है हमें जो कि 3/2, 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट हमारी है 14, ठीक है। तो देखिए पाई से तो पाई हो गया कैंसिल, तो एच, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आपको जो बड़ी वाली आर आई है वो है 11/2 इसका स्क्वायर, माइनस स्मॉल वाली आर वो है 3/2, सो इसका विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू में 14। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, h इज इक्वल टू, पहले इसको देख लीजिए, इसको आप खोलोगे तो आपको मिलेगा 121/4 माइनस का 9/4, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां से आ जाइए क्या मिल रहा है आपको, 3/2 इंटू 3/2 इंटू में 14। सो h, यहां से एलसीएम लेंगे, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ से 11 बचे बट्टे में 4, विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू में 14। अब देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाय में 112। अब जैसे जैसे ये कैंसिल हो रहा हो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो जैसे हमने इससे 7 से काटा, 7 दूनी 14, यहाँ पे काटेंगे 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 2 से काटा यहाँ से 8 आ गया। तो हाइट इज इक्वल टू, नीचे आपको दिखेगा नहीं, सो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 इंटू 3 9, 9/8। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.1, 8 1 8, तो 10 हो गया, 8 1 8, 2 बचा, 8 2 16, 8 5 तो h इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता, अ कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है ना। एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास में एक कंटेनर दे रखा है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। आपने आइसक्रीम वालों पे देखा होगा ना एक कंटेनर जिसमें तो वो आपकी सॉफ्टी भरते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का, और जो हाइट है इसकी वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस आइसक्रीम को, जो इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, ये कहता है कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन, इसको हमने कोन के अंदर भरा, यानी कि इसकी जितनी भी आइसक्रीम थी उसको क्या करा, कोन के अंदर भरा, ये हो गया कोन, ठीक है ना, जिसके टॉप पे उन्होंने क्या लगाया, हेमिस्फेयर।
इसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर की और डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी दी गई है इसकी 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी डायमीटर दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कितने कोण इस आइसक्रीम, यानी कि इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितनी आइसक्रीम है इससे कितने कोण ये भर सकता है, इसका हमें बताना है। सो यहाँ पर जो जो डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर, कंटेनर की जो हाइट हमें दी है वो है 15 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कंटेनर जो कि है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस आ जाएगी यहां से, रेडियस ऑफ कंटेनर विच इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, कैंसिल करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब कोण की भी कुछ चीजें हमें दे रखी है यहाँ पर। तो हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसको स्मॉल h मान रहे हैं, एंड डायमीटर ऑफ कोण विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो इसको भी हाफ कर देंगे, रेडियस ऑफ कोण इक्वल टू 6/2, कैंसिल करा तो 3 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि कितने कोण इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट n बी द नंबर ऑफ कोण। ठीक है, सो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल है हमारे पास में n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सिलेंडर शेप है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन लिया, आर की वैल्यू हमारे पास दी है इसके 6 × 6, और जो हाइट है हमारे पास वो है 15। n टाइम्स ऑफ पाई कॉमन ले लिया यहाँ से, सो 1/3 आर स्क्वायर की वैल्यू ही डाल देते हैं जो कि 3 × 3, और हाइट इसकी दी है 12 प्लस 2/3 आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास में सेम है जिसकी है 3 × 3 × 3। ठीक है, पाई से पाई हो गया कैंसिल। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 3 से 1 3 इसका कैंसिल, 1 3 से 1 3 इसका कैंसिल हो गया। तो n टाइम्स ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या क्या बच रहा है हमारे पास में, 12 3 × 36 प्लस यहाँ पे आ जाइए 3 3 × 9 9 2 × 18, और यहाँ पर हमारे पास में 6 × 6 × 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम का आई होप सो आप लोगों ने बना लिया होगा, क्योंकि नीचे जगह आपको दिखाई नहीं देगा फिर नीचे का पोर्शन। तो हमें मिल रहा है यहाँ से 6 × 6 × 15 डिवाइडेड बाय, ये जो हमारे पास 36 + 18 है वो हो जाएगा 54, तो डिवाइड में आ गया 54 विच इज इक्वल टू n। तो इसे काटते हैं, 6 9 × 54, 3 2 × 6, सॉरी 3 3 × 9, 3 2 × 6, और 3 से काटा 3 5 × 15। तो n हमें मिल गया यहाँ से 10। जो हम 10 कोण यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके भरे जा सकते हैं इस आइसक्रीम से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इस छठे क्वेश्चन को क्या कहता है, कह रहा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। हमारे पास में कुछ सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन को इस तरीके से मान लीजिए, और इसकी कुछ थिकनेस है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा मोटा करके बना देते हैं। तो ये जो एरिया है हमारे पास में, ये इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, ये जो डार्क हिस्सा मैंने कराया इसको, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। तो ऐसा एक कॉइन दे रखा है हमारे पास में, इसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो 2 mm में दे रखी है। कह रहा मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन
हमें एक क्यूबॉइड बनाना है इसको मेल्ट करके, यानी कि हमने इसको मेल्ट किया, मेल्ट कर दिया और मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड बनाया लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरीके से एक क्यूबॉइड यहाँ पे बना दिया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें तीनों दे रखी है। पूछ रहा कितने कॉइन हम पिघलाएं जिससे कि इसकी जो शेप है और गिवन जो डायमेंशन है उसमें फॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ कॉइन क्या है, डायमीटर ऑफ कॉइन जो कि है 1.75 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ कॉइन विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। आगे हमें इसकी जो थिकनेस दे रखी है, थिकनेस बिहेव लाइक द हाइट, थिकनेस ऑफ कॉइन जो कि है 2 mm की। अब देखिए सबसे पहला काम होता है mm को सेंटीमीटर में बदलो, क्योंकि सारा डेटा जो दे रखा है यहाँ पर क्यूबॉइड का और सिल्वर कॉइन का लगभग सेंटीमीटर में, तो 2 यूनिट कभी नहीं होनी चाहिए। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना कि कभी भी आप ऐसा मत कर देना कि 2 डिफरेंट यूनिट आपको दे रखी हो, जैसे 1 mm है 1 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, या 1 मीटर 1 mm में दे रखी है। तो अगर कभी भी डिफरेंट यूनिट दिखाई दें तो पहले उसे 1 यूनिट में लेके आना, उसके बाद कैलकुलेशन करना। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जो mm होता है 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको 2/10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको डिवाइड देंगे तो हमें मिला 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशन दे रखी है हमें यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की क्या क्या डायमेंशन है, लेंथ उसकी है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने लेट किया यहाँ पर, लेट n बी द नंबर ऑफ कॉइन मेल्टेड। हमने मान लिए कि उन्होंने n कॉइन मेल्ट किए और मेल्ट करने के बाद में उन कॉइन से एक क्यूबॉइड तैयार कर दिया। तो जितने भी क्यूबॉइड यानी कि जितने भी सिक्के मैंने मेल्ट करे होंगे उन्हीं से इसका वॉल्यूम बना होगा। जितना वॉल्यूम उन सिक्कों का होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा, क्योंकि मेल्ट करके बनाए हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, अब जो कॉइन है हमारे पास में वो कैसे सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि थिकनेस बिहेव लाइक दैट। आप सिक्का अगर लेोगे, ठीक है ना, तो सिक्के में क्या होगा, आपका सर्कुलर पार्ट और जो थिकनेस होगी वो बिहेव करेगी हाइट के तरीके से। ठीक है, सो क्या आ जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉइन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो 2h, अब ये भी स्मॉल बनाया मैंने, ये भी स्मॉल बनाया। आप पेपर में ऐसे करोगे तो आप काट दोगे, मुझे पता है, इसलिए एक काम करिए, इसको कैपिटल एच कर लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज रखना ताकि वो दिखाई दे फॉर्मूले के अंदर कि हाँ ये चीज अलग है और ये चीज अलग दे रखी है। तो जो एल दे रखी है, इसकी एल है 5.5 इंटू बी की वैल्यू है 10 और हाइट है 3.5 इक्वल टू एन हमें पता नहीं, पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हाइट हमें इसकी दे रखी 0.2। सो फाइनली हमारे पास में क्या आएगा, जो जो कट रहा है उसको काटेंगे बिल्कुल। अब जैसे देखिए इस 2 से ये 2 कटा, 0.1 बनाया। ठीक है, अब 10 को 3.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 5.5 मल्टीप्लाई में 35 विच इज इक्वल टू, इस पावर को उठा के पहले वहां पे लिख लेते हैं। सो n इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 और इनके अपॉन में है 2। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो डेसिमल हटाया 10 आ गया। अब जो जो कट रहा है यहाँ से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मिला n इज इक्वल टू 5 इंटू 7। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये भी जाकर इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 1.75। सो n इज इक्वल टू 5 इंटू 35 इंटू, अब देखिए डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर इस डेसिमल को हटाया 100 आ गया, इस डेसिमल को भी हटाओगे तो 100 आ गया, डिवाइडेड बाय 175 इंटू 175। अब जब आप इसका इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 400 कॉइन। ठीक है, कैलकुलेशन आप इतनी कर लीजिए, अगर नहीं होती तो हम करके दिखा। ठीक है, देखिए अगर
थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो मैं कंफ्यूजन देखिए, 5×5 = 25, 5×3 = 15 और 2 17, यानी कि इस पूरे से तो 175 तो पूरी कैंसिल हो गया ना। अब 175 से इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 440। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आपने उतार लिया होगा, नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। मार्क करो कि हो गई है इंक खत्म, तो 1 मिनट रुक जाइए, आप मार्क कर लेना जरा। चलिए, तो 7th क्वेश्चन में कहता है अ सिलेंड्रिकल बकेट, बकेट यानी कि एक बाल्टी, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक बकेट है हमारे पास में जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, लाइक दिस वन। इसकी हाइट हमें दी है 32 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है, बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर। आगे कहता है इस फील्ड विद सैंड, इसको क्या करा गया, पूरा का पूरा रेत से भर दिया गया। दिस बकेट इज एम्पिटाइड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ ए सैंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब इसको जमीन पर खाली करा गया तो उसने एक कॉनिकल शेप बना ली। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर उस कॉनिकल हिप की हाइट यानी कि जो कॉनिकल शेप जो बनी है उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो हमें उसकी रेडियस और स्लैंट हाइट निकाली। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करा, इसको जब पोर करा गया, लाइक मान लो छोटी सी बनाता हूँ एक बाल्टी, ये बाल्टी हो गई। अब इसमें तो क्या करा, रेत ऐसे गिर रहा है, अब गिरा तो कुछ इस तरीके की शेप तैयार। ठीक है, अब इसकी सिर्फ हाइट दी गई है कि हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर, ना तो इसकी रेडियस पता है कि रेडियस क्या होगी इसकी, और ना ही हमें इसकी स्लैंट हाइट यानी एल पता है। हमें दोनों चीज निकालनी है, बस एच पता है हमें कि एच हमारे पास कितनी दे रखी है, एच 24 सेंटीमीटर। तो जो डेटा है उसको लिख लेते हैं। सो हाइट ऑफ बकेट जो कि 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बकेट विच इज 18 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को कैपिटल हाइट से रखना क्योंकि इसकी हाइट, दोनों में हाइट दे रखी है, अलग अलग रखनी है। सो हाइट ऑफ कौन जो कि हमारे पास 24 सेंटीमीटर, लेट आर बी द रेडियस एंड एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ कौन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने मान ली कि इस कोन की जो रेडियस है वो आर है और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो एल हमने मान ली। सो वॉल्यूम ऑफ बकेट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट वो कहता है सिलेंड्रिकल शेप है, सो पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। ठीक है, सो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हमारे पास है 18 × 18 और हाइट दे रखी है 32 विच इज इक्वल टू 1/3। इसमें जो रेडियस है वो हमें पता नहीं है, उसी को निकाल रहे हैं, और हाइट है हमारे पास में 24। ठीक है अब देखिए जो जो कैंसिल होगा उसको करेंगे, नीचे लेके आइए इसको पहले। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 × 18 × 32। अब ये जो नीचे वाला 3 है ये जाएगा ऊपर और ये जो 24 है ये आ जाएगा नीचे। तो 3 8 × 24। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 4 × 32। तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर 18 × 18 और 4 क्या होता है 2 × 2। भाई देखिए फैक्टर बनाने का आसान तरीका रखिए। अब आप सारे को कैलकुलेशन कर दो, फिर उसके बाद में उसका परफेक्ट उसके बाद चेक कर दो, आसान यहीं पे ना। देखिए यहाँ पे पेयर बन रहे हैं तो पता लग रहा है हमें यहाँ पर कि जो आर स्क्वायर है वो क्या आ रहा है 18 × 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। भाई 2 बार 18 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 36
सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मिल गई इसकी कितनी आ रही है 36 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा स्लैंट हाइट भी निकालिए। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, स्लैंट हाइट यानी कि L विच इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो L इक्वल टू एच की वैल्यू हमारी 24 और आर की वैल्यू आई है 36। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर का तरीका मैं निकाल के आपको दिखा चुका हूं पहले भी, अगर किसी को अभी भी नहीं आता तो फिर एक बार देख लीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, आप पीछे वाले का स्क्वायर करिए फिर आगे वाला। हमेशा पीछे वाला जब भी स्क्वायर में होगा तो याद रखना उसको 2 डिजिट में लिखना है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। जैसे 1 का स्क्वायर करा 1 आता है तो आपको लिखना है 0 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 9। अब 3 और 6 की आपने करी मल्टीप्लाई, तो 3 6 या 18 और 18 को कर दीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया आपके पास में 36। तो 6 9 12, तो आपका फाइनल क्या हो गया 1296। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी आई अंडर रूट 576, 24 का परफेक्ट स्क्वायर 576 और उसका आया 1296। तो L इज इक्वल टू दोनों का सम करिए तो 6 6 12, 7 9 16 और 1 17 और 1 और 5 सॉरी 2 और 5 7, 7 और 1 8 और 1, तो 1872 हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, जो कि एक बार मैं देख लेता हूँ आपको ये नीचे का आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए अभी तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है अभी तो आपको दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में जो 1872, अभी देखिए पीछे हमने निकाला था 1728, किसका था 1728 परफेक्ट क्यूब निकाला था अभी हमने 12 का। अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, 18 आ रहा है 1872, ठीक है। तो देखिए इसके यहाँ से फैक्टर बना के आप निकाल लीजिए या इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो आई होप सो आपने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है वाटर इन ए कैनाल, कैनाल होती है आपकी नहर, ठीक है। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे मानिए एक नहर है, ये बह रही है नहर, यहाँ पर ये कैनाल है आपकी। अब इसकी जो डीपनेस दे रखी है, डीपनेस यानी कि इसकी जो गहराई दे रखी है हमारे पास में वो है आपकी 1.5 मीटर, ठीक है। इसको हाइट मान सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 मीटर की है और जिस स्पीड से ये चल रही है वो है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये चल रही है, यानी कि 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से पानी बहने लगा है। आगे कहता है हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट, कह रहा है कि कितना एरिया 30 मिनट में हम इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई करना, कि 30 मिनट में हम कितना क्षेत्रफल सिंचाई कर सकते हैं। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर हमें 8 सेंटीमीटर जो है ठहरा हुआ पानी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से होल्ड, हमने उसमें भरने के लिए हमें पानी चाहिए 8 सेंटीमीटर का, तो हमें उसको बताना है। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, हमें दे रखी है इसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ कैनाल जो कि 6 मीटर की, डेप्थ ऑफ कैनाल जो है 1.5 मीटर एंड वाटर फ्लोइंग जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब इस किलोमीटर को देखिए सब कुछ तो मीटर में है तो मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। सो 10 इंटू किलोमीटर यानी कि 1000 बटे में आर को, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है 30 मिनट की तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटा 2 3 जा और यहाँ से काटा 500, यानी कि आपको मिला 500/3 मीटर पर मिनट, ठीक है। इस स्पीड से ये फ्लो कर रही है, तो अब फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली ये लेंथ का काम करेगी, ठीक है। सब कुछ हमें पता लग गया यहाँ से। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल विच इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए इसमें लेंथ भी दे रखी है, लेंथ कितनी है हमारे पास में 500 डिवाइडेड बाय 3। बी कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, बी दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारे पास में ये डेप्थ हो गई, ये इसका विड्थ हो गई, विड्थ यानी कि ये बी है और ये हमारे पास में इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। तो विड्थ है 6 और ये है 1.5, ठीक है। करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 से 15 को करा तो यहाँ से आपको हमारे पास मिल गया 30, यानी कि 3 आएगा, 3 को इससे करा तो वहाँ आया 15
मीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में ये इतनी सिंचाई कर रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट, 30 मिनट में ये कितनी सिंचाई करेगा? तो 30 मिनट का क्या हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ से 15 3 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है ना, इतने पानी को क्या होगा यहाँ पर सिंचाई कर देगा कितना? 10 मिनट में। 1 मिनट में इतना 30 मिनट में 1 मिनट में इतना करा उसने 1500 मीटर, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 1500 मीटर क्यूब। अब जो से पानी चाहिए, तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन ठीक है ना, सॉरी स्टैंडिंग वाटर है ना, सो स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन वो कितना दे रखा? 8 सेंटीमीटर। अब ये सारा सेंटीमीटर में और ये सारा मीटर क्यूब में चल रहा है, तो इसको या तो उसे मीटर में बना दीजिए या सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आसान तो सही रहेगा। तो हमने क्या करा, इसको मीटर में कन्वर्ट करा, तो 100 से कर दिया इसको डिवाइड, तो हमें मिल गया 0.08। सो देखिए यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमसे मांगा है एरिया इसका, सो एरिया ऑफ इरिगेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल अपॉन में वाटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कैनाल हमारे पास आया था 45,000 अपॉन में जो हमारे पास में एरिया इसका आया, इसको मीटर में कन्वर्ट करता है 100, इस 100 को ले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो हमारे पास आया 45,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 8। अब इसको कैंसिल करो आप जरा, तो कितना आएगा आपके पास में? 8 5 40, आपके पास बचा 50 हो गया, ये 8 6 48, यहाँ पे आया आपके 20 हो गया, 8 2 16, 8 5 14। तो फाइनली आपको मिला 562500 मीटर क्यूब। सो इतना एरिया ये कर देगा। अब इसका अगर मैं हेक्टेयर में कन्वर्ट करूंगा, तो याद रखिए 1 हेक्टेयर इक्वल होता है हमारे पास में 1000 मीटर क्यूब के, यानी कि 10,000 मीटर क्यूब के 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 562500 डिवाइडेड बाय में 10,000 हेक्टेयर, इतना एरिया ये क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो एक जीरो से तो 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो गए, डिवाइड करोगे तो क्या आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 56.25 हेक्टेयर। ठीक है ना, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसके आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहता अ फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल। ठीक है ना, एक फार्मर है, एक किसान है, जिसने क्या करा, एक पाइप लिया और उसको क्या करा, एक नहर के साथ में जोड़ दिया जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक हर फील्ड। ठीक है ना, उसे लेके गए पाइप को और ले जाकर क्या लगा दिया? टैंक में लगा दिया। कुछ ऐसे मान लीजिए, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई नहर है और यहाँ पर फार्मर ने लगा रखी है टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, अब यहाँ से इसने फार्मर ने एक पाइप लिया और पाइप को ले जाकर इसमें इस तरीके से डाल दिया। मान लीजिए, थोड़ी देर मान लीजिए, इसका जो डायमीटर हमें दे रखा है वो है 20 मीटर। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर का, नॉट ए मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर का कह रहा है, विच इज 10 मीटर इन द डायमीटर एंड द 2 मीटर डीप। यानी कि जिससे ये सिलेंड्रिकल टैंक है, तो ये क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, जो इसकी डीपनेस है ये 2 मीटर की है और जो इसकी डायमीटर वो 10 मीटर की है, यानी कि चौड़ा बहुत है, गहराई कम है। आगे कहता है, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसके अंदर जो पानी बह रहा है, यानी कि वो पानी किस स्पीड से बह रहा है, इसके अंदर जो पानी बह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, तो इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो बह रहा है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। आगे हमसे कहता है इन हाउ मच टाइम विल टैंक टू बी फिल्ड, कितने समय में हमारा टैंक भर जाएगा, हमें ये बात इसमें बतानी है। चलिए जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं एक बार। तो हमें क्या क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक जो कि है 10 मीटर। सो रेडियस यहाँ से आ जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ टैंक 10/2 कैंसिल करा तो 5 मीटर। ये कैपिटल आर रख लीजिए, इसको कैपिटल एच रख लीजिए। ठीक है, आगे हमारे पास में और क्या दे रखा है, सॉरी ये डायमीटर है। हाइट क्या दे रखी है इसकी, हाइट ऑफ टैंक h विच इज इक्वल टू 2 मीटर। नेक्स्ट डे बात कर लेते हैं जो पाइप है हमारे पास में, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। इसको देखो मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे आगे, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में ही चल रही है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, फिर से कन्वर्ट करते हैं। रेडियस ऑफ पाइप, पाइप की जो रेडियस है हमारे पास में वो है 20/2, कैंसिल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से कर दूंगा डिवाइड, यानी कि 1 मीटर। आगे हमें दे रखी है इसकी लेंथ, या उसको हाइट भी मान सकते हो आप। तो वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप, तो पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको कन्वर्ट करा मीटर में तो 3 × 1000, और आर को कन्वर्ट कर दिया हमने मिनट में, तो 60। तो 3 से हमने कैंसिल करा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दिया तो 50। तो हमें मिला 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा इस टैंकर को भरने में। तो हमने लेट कर लिया कि लेट टी बी द टाइम, टी बी द टाइम टेकन टू फिल्ड टैंकर या टैंक कंप्लीटली। ठीक है ना, पूरा भरने में इसने टी टाइम लगा दिया। सो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच विच इज इक्वल टू टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब ये आर एच, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर आर दे रखी है 5, तो 5 × 5, और एच है हमारे पास में यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू टी इंटू आर स्क्वायर की बात करी जाए यहाँ पर। सो आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.1, तो 0.1 × 0.1, और जो एच दे रखी है वो है हमारे पास में 50। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पॉइंट से इसको करेंगे तो 5 × 5 × 2। अब ये 0.1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 इक्वल टू में टी। अब पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 5 से काटा हमने, ये 5 कट गया हमारे पास में, 5 से हमने काटा, ये 50 है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 काट दिया, तो 5 दूनी 10। ठीक है ना, 100 टी इक्वल टू 100 मिनट्स। सो टी इक्वल टू हमें कितना आ गया, 100। अब 100 को ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो टी इक्वल टू इसको इधर को लिखते हैं 100 मिनट्स। तो यानी कि इस टैंक को भरने के लिए जो समय लगेगा वो लगेगा 100 मिनट्स का। तो यहां पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.3। ठीक है, तो यहां पे खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.3। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 13.4 जो कि है फ्रेस्टम, जो कि आपके 2022-2023 के सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दी गई है। वरना फ्रेस्टम भी बड़े अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको समझ आता, मजा आता, और आप उसको भी सीख लेते कि कैसे काम करा जाता है। अब नहीं है तो इसलिए डिलीट ही रखते हैं उसको। तो यहीं पे ये चैप्टर होता है खत्म। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।